72 घंटे का उपवास दुनिया की सबसे अच्छी दवा है। आज का वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। उपवास या वाटर फास्टिंग आपके शरीर में ट्यूमर, सूजन और विषाक्त पदार्थों को खाने के लिए प्रेरित करता है। आज आपको उपवास करने का सही तरीका बताते हैं। ऑटोफेजी मतलब कोशिका सफाई शुरू होती है। लंबे समय तक उपवास के दौरान आपकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त प्रोटीन, खराब माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ तक कि शुरुआती चरण के कैंसर की कोशिकाओं को रिसाइकिल करना शुरू कर देती है। आपके शरीर के कचरे को बाहर निकालने का मौका मिलता है जो सूजन और बीमारी का कारण बन रहे हैं। शरीर के कचरे को साफ करना वाटर फास्टिंग से संभव है। लेकिन ये कैसे काम करता है? उपवास आधुनिक चिकित्सा द्वारा सबसे ज्यादा अनदेखी की जाने वाली एक मूल समस्या, कोशिकाओं में जमा अपशिष्ट पदार्थ, क्षतिग्रस्त प्रोटीन और कमजोर माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होने वाली दीर्घकालिक सूजन का समाधान करता है। बीपी, डायबिटीज जैसी छोटी छोटी बीमारियों को, यहाँ तक कि कैंसर को भी खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब जब आप विज्ञान को समझ चुके हैं तो आइए बात करते हैं कि 72 घंटे का उपवास कैसे करें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो लंबे उपवास से कम 3 दिन पहले आंतरिक उपवास मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करें। 8 घंटे की अवधि में भोजन करें और 16 घंटे का उपवास रखें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे वसा जलाने की प्रक्रिया में बदल जाएगा। और अगर आपने पहले उपवास किया है लेकिन अब लंबा करना चाहते हैं तो एक दिन पहले आप 1000 कैलोरी डाइट पे जाओ, दूसरे दिन से शुरू कर सकते हो। उपवास शुरू करने के कुछ दिन पहले कार्बोहाइड्रेट खाना कम करो। हेल्दी फैट मतलब स्वस्थ वसा को बढ़ाओ। इससे आपका शरीर उपवास शुरू होने से पहले ही कीटोसिस की ओर बढ़ने लगेगा। जिस वसा पे ध्यान देना चाहिए वे हैं घी, मक्खन, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल। अब बात करते हैं कठिनाई की। पहले 24 घंटे चुनौतीपूर्ण होते हैं लेकिन इसे संभाला जा सकता है। आपका शरीर वसा जलाने की प्रक्रिया में लग जाता है जिससे भूख, चिड़चिड़ापन और ऊर्जा में उतार चढ़ाव यह सामान्य और अस्थायी है। पहले दिन के बाद आपका भूख बढ़ाने वाला हार्मोन ग्रेलिन स्थिर होने लगता है। 24 से 48 घंटे का समय ट्रांजिशन फेस होता है। 36 घंटे बीतने पर कई लोग मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा में वृद्धि महसूस करते हैं क्योंकि कीटोन्स इस समय तक मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने लगते हैं। ग्रोथ हार्मोन 300% तक बढ़ जाता है और वसा जलाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। 48 से 72 घंटे उपचार का चरण है। अंतिम 24 घंटे में सबसे गहन उपचार होता है। इस चरण के दौरान जोड़ों का पुराना दर्द सही हो सकता है, साथ ही अन्य सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। सूजन कम होने के साथ साथ डिसीजन लेने में क्लियरिटी आती है। बात करें कि 72 घंटे के उपवास के दौरान क्या क्या खा पी सकते हैं तो इसमें है शुद्ध जल, सादा या कार्बोनेटेड, ब्लैक कॉफी बिना क्रीम बिना चीनी के, साधारण चाय, हर्बल या सामान्य, 0 कैलोरीज, इलेक्ट्रोलाइट्स। बस इतना ही। अच्छे से करने वाले लोग सिर्फ पानी पे रहते हैं लेकिन जिन्हें दिक्कत आती है वो ये सब यूज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि उपवास कैसे तोड़ें। आपको अपने खाने में कैलोरीज धीरे धीरे बढ़ानी है। मतलब हल्की चीजें खा सकते हैं, फिर जैसे सूप, फिर 1 घंटे का इंतजार करें, फिर 1-2 अंडे, एवोकाडो या कोई फल खाएं। हल्का भोजन करें, कम से कम 24 घंटे तक कार्बोहाइड्रेट, चीनी, प्रोसेस्ड फूड मतलब तली भुनी चीजें, पैकेज्ड फूड से पूरी तरह परहेज करें। 72 घंटे तक बिना खाए रहना आसान नहीं है। पहली बार सबसे कठिन होता है, दूसरी बार चुनौती भरा, तीसरी बार तक आते आते आप हैरान रह जाएंगे कि यह कितना आसान हो जाता है। आपका शरीर सीखता है, खुद को ढाल लेता है, जिससे हर बार उपवास करना अधिक आरामदायक हो जाता है और इसके लाभ बढ़ते जाते हैं। वजन घटाने के लिए इस तरीके को मैं बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं मानता हूँ जब तक आप फास्ट के बाद वाली डाइट अच्छे से ध्यान नहीं रखते। हाँ, लेकिन बीमारियों को सही करने के लिए यह एक प्रकार का वरदान है। पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आप पूरी तरह सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो कमेंट करो या डीएम करो गाइड। और वाटर फास्टिंग की साइंस को समझने के लिए कमेंट करो वाटर फास्टिंग। बी योर ओन कोच, स्टे हेल्दी। थैंक यू।